हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए, अभी ये गोल्ड सिल्वर को मैं इसलिए पहले कवर कर दे रहा हूँ कि फिर बाद में समय मिलेगा नहीं, है ना? और गोल्ड सिल्वर रह जाएगा। तो क्या है कि गोल्ड सिल्वर काफ़ी हम लोग को अच्छा लगता है और काफ़ी साथ दिया है, काफ़ी इसमें हमने हमारा पैसा बना है हम लोगों का, तो इसलिए इसको हम छोड़ नहीं सकते। कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग का प्यार इसके साथ जुड़ा हुआ है और ख़ासकर सिल्वर के साथ। भले दुनिया इसको वोलेटाइल बोले, कुछ भी बोले, लेकिन भाई साहब इसके पूरे जो हम लोग लिए हैं ना, इसका पूरा बेनिफिट वो हमारे लिए ऑसम है। हमने इसका अच्छा मतलब बेनिफिट आया, अच्छे बेनिफिट पे बैठे हैं और अच्छे बेनिफिट ले रखे हैं। तो तीनों कंडीशन में हम लोग सिल्वर गोल्ड पे परफेक्ट हैं। ये कोई लेवल का जगह तो क्या बोले, ये अभी क्या माइंड गेम हो रहा है, तो वो मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ। तो ये कहीं न कहीं जो सिल्वर है ना, इसमें देखिए 256 सिल्वर बीज, 247 क्लोज, तो इस पे कहीं न कहीं वापस से एक अच्छा वॉल्यूम करके लोगों का मतलब खींच रहे हैं। तो क्या होता है ना, बुलियन ट्रेडर होते हैं ना, मतलब ये क्या होता है, तेजरिया होता है, मंदिरिया होता है। आज भी गोल्ड सिल्वर पर जितना बुलिश हुए हैं ना, और गोल्ड सिल्वर पर जितना अच्छा मतलब वॉलेटाइल मार्केट हुआ है, और सिल्वर खाली एक सिल्वर बीज को पकड़ लेते हैं। सिल्वर बीज पे आज इतना अच्छा वॉलेटाइल मार्केट हुआ है, इतना तो निफ्टी में नहीं हुआ है साहब। सही बता रहे हैं, पूरे निफ्टी 50 में इतना नहीं हुआ है। कल का अगर सिल्वर को बोला जाए तो कब आया, 2022 में आया ना। तो इसका इतना ज़्यादा अभी क्रेज हो गया है ना कि अब सर यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा रिस्क हो गया। और मैंने बोला था ना, आप देख लो रूल नंबर, देखिए हम जो भी रूल बताते हैं ना, ये सब ऑन ग्राउंड है, कहीं किताब में और कॉपी में नहीं मिलेगा। क्योंकि मुझे पता है कि किताब तो दुनिया पढ़ता है, किताब तो दुनिया पढ़ता है। हम लोग तो किताब नहीं पढ़ते हैं। एक भी हमसे पूछिएगा मार्केट का तो हम गड़बड़ा जाते हैं कभी का। तो नहीं हम पढ़ते हैं उतना, क्या करेंगे पढ़ के, बहुत पढ़े हैं। मतलब ऐसा मतलब मन थक गया है ना कि क्या बताएं। आपको हमने क्या बताया कि रूल नंबर 13 लगा दो, गिरना शुरू हुआ, नहीं समझ में आ रहा, रूल नंबर 13 लगा दो। देख लीजिए 1 2 3, चौथा दिन का है ऊपर हो गया। बता दीजिए, चलिए हमको नहीं पता है, आप ही बता दीजिए क्या जरूरत है ऊपर होने का, और नीचे हो जाता। तो ये चीज है। अब नीचे से 10% 9% भाग गया तो आप सोचिएगा कि ओ सर ये तो तेजी बन गया, ये तो तेजी बन गया। जो भाई यहाँ पर ही छोटा सा बाइंग करके होंगे ना, उनसे पूछिएगा, उनसे पूछिएगा कैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। तो समझिए बात को कि अभी ये क्या है, ऐसे गया इतना ऊपर जो इतना कभी नहीं गया अभी के हिसाब से, उसका ऐसे गिरेगा, फिर थोड़ा सा ऐसे उठेगा, चाहे ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करके फिर एक ये मारेगा सिल्वर का। कई बड़े ट्रेडर का पैसा फंस चुका है। कई म्यूचुअल फंड में लोग, देखिए म्यूचुअल फंड का क्या गलती है, लोगों ने बोला कि नहीं मेरा गोल्ड खरीदिए, मेरा सिल्वर खरीदिए, यही भाव में खरीदिए, हाँ मेरा इन्वेस्ट करिए। अब म्यूचुअल फंड क्या बोलेगा, म्यूचुअल फंड तो बंद भी किया कई बार कि भाई अब नहीं खरीदो, अब हम नहीं लेंगे आपका क्योंकि उतना हम खरीद नहीं पा रहे हैं, समझे ना। तभी लोगों ने हर जगह, अब कहीं नहीं मिला तो ईटीएफ तो है ही है खुला, सबको ईटीएफ का रास्ता दिखा दिया, अब भाई ईटीएफ में शुरू हो गया। हम कभी नहीं देखे थे कि गोल्ड ईटीएफ को लोअर सर्किट लगते हुए और सिल्वर ईटीएफ को लोअर सर्किट लगते हुए। भाई साहब हमने खुद नहीं देखा, 2020 में भी हमने नहीं देखा कि अपर सर्किट लग रहा है, नहीं दिखा, लोअर सर्किट भी हमने नहीं देखा। आज देखने को मिल रहा है लोअर सर्किट, अपर सर्किट। मतलब आज, मतलब आज नहीं, 2 दिन पहले लगा था, आज तो ठीक था। तो मेरा जो कहना है, जिनके पास सिल्वर है अभी भी 70% 100% अप में है, आप सर अपना पोजीशन कम करके रखिए। कम करने का ये नहीं कि 5,000 कर लीजिए, नहीं, अपना पोजीशन जो है उसको उतना ही रखिए कि कल सिल्वर की गिरावट होगी ना या गोल्ड की गिरावट होगी तो आपके पोर्टफोलियो में पैनिक ना हो। आज शुरू में सिल्वर डाउन था, बाद में अप हुआ, तो पोर्टफोलियो में अच्छी तेजी हुई। तो ठीक है, मतलब अभी मेरा कहने का साफ मतलब है कि सिल्वर अभी नीचे आने के लिए है, तो यहाँ कुछ टाइम पास करेगा, भले थोड़ा ऊपर जाए फिर नीचे। जब ये 180 से ऊपर गया था ना, तभी मैंने बोला था यार ये ठीक नहीं है, ये वाहियात हो चुका है, ये ना पागल हो गया 180 से ऊपर निकल के, और ये सारे अपने डिसिप्लिन को तोड़ के जा रहा है। 2 दिन 180 पे ये रुका था, 2 दिन, याद है कि नहीं, 2 बार। तो वापस से 180 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो आप बोलिएगा सर अभी तो 247 पे है और 180, हाँ हाँ कुछ दिन रहेगा यहाँ, ऐसे ऐसे करके फिर आना नीचे ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ कोई बुलिशनेस, कोई, अब आप बोलोगे सर ये बुल ट्रैप बना रहा है, मतलब सर अब ट्रैप बना रहा है क्या बना रहा है वो तो मुझे नहीं पता है,
हो सकता है, लेकिन मैं तो अभी कोई भी पोजीशन, एक भी स्विंग का पोजीशन नहीं बनाया हूं और अभी मैं नहीं बनाऊंगा, अभी के लिए नहीं बनाऊंगा। हो सकता है कि मार्केट में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होता है, समझे ना। ये मार्केट ना जस्ट लाइक जुबान की तरह है, पलटी मार देता है जीव की तरह। अब मान लीजिए कल मार्केट वापस से गिर गया, बोलेगा कि नहीं ट्रेड डील सब बकवास था, ये सब फुद्दू बनाने का चीज था, ये था वो था, फिर गोल्ड सिल्वर मजबूत होने लगेगा, फिर रुपया कमजोर होने लगेगा। तो ये सब चीज हम लोग बेसिक तौर पे समझ के चलते हैं। अब आप बोलना चाहिए, कहना कहिएगा पिछला डाटा निकाल के दिखाए, तो वो भी निकाल के दिखा देंगे। पिछला डाटा जब भी देखिएगा ना, तो 5-10% का ईरर हमेशा दिमाग में रख के रखिएगा। एक्यूरेट कभी पिछला डाटा नहीं होता है, ईरर के साथ होता है, क्योंकि उतना तो चार्ट में ही खत्म हो जाता है। गूगल सीट में देखिएगा तो और ज्यादा वहाँ ईरर रहता है। तो ये चीज है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सिल्वर को पहले आप बोलोगे सर सिल्वर किस लेवल में आएगा तो खरीदना, मतलब स्विंग के लिए, तो एक 207 का तो हमने लगा रखा था। तो जिसने भी 207 के आसपास नियर अबाउट खरीदा, आज मतलब 250 के आसपास किया, तो ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लिया, स्विंग कर लिया, ठीक है। स्विंग कब किया जाता पता है अब इसमें भी हम बता देते हैं। ये थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़्यादा पी लिए, इसीलिए लगता है गला खिसखस हो गया। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक सॉरी सॉरी सॉरी। स्विंग कब किया जाता है, तो आप बोलिएगा सर जब ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होता है तो स्विंग किया जाता है। बात का पूरी बात, स्विंग उसके लिए थोड़ी है। स्विंग का भी एक दिशा होता है। जब ये स्विंग ऐसे ऐसे हो ना, तो नहीं किया जाता है समझे, ऐसे ऐसे स्विंग नहीं किया जाता है। स्विंग का दिशा जब ये हो ना, ये हो, तब स्विंग किया जाता है। तो सिल्वर में जब तक यहां से यहां तक था, हमने आपको स्विंग के लिए बोला। अब जो स्विंग है ना, वो ट्रैप वाला आ गया, ठीक है। अब क्या है कि ये ऐसे होगा, फिर उसके बाद ऐसे गिर जाएगा, फिर ऐसे होगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएगा। क्योंकि जितना लेवल पे अब म्यूचुअल फंड और फलाना ढिगाना का पैसा लग गया, तो अब सब बोलेगा कि अब सिल्वर खरीदो। का है भाई, हम 70,000 में नहीं खरीदे हैं, जब 2.5-3 लाख में सिल्वर, 5 लाख में सिल्वर खरीदने जाएंगे, हम पागल हैं का। दुइये मिनट हुआ सर, दुइये 3 दिन के बाद जितना लोग मतलब तेजी में थे कि कौन बोल रहा था जी सिल्वर 10 लाख जाएगा, 5 लाख जाएगा, 8 लाख जाएगा, तो आप बोलोगे सर आप भी तो बोल रहे थे। भाई देखो, मैं तो ऐसा नहीं बोला, लेकिन हाँ, ये भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं इस जगह बिल्कुल डरा हुआ था और डर डर के फूक फूक के चल रहा था, जो बात है क्लियर है। और इस जगह के बाद मैंने स्विंग का भी पोजीशन नहीं लगाया। 400 पार किया ना, तो हम बोले कि नहीं भाई, अब तो हिम्मत भी नहीं हो रहा कि स्विंग में भी हम पैसा लगाएं। सॉरी, मतलब 300 क्रॉस किया, तो क्योंकि 180 के हिसाब से हमने लगा रखा था कि 180 के हिसाब से बहुत ज्यादा होगा, तो 360 जाएगा, 18 दूनी 36। और अब भाई ये मैंने क्या मतलब वो कैलकुलेशन लगाया था 18 दूनी 36 के हिसाब से, क्योंकि 90 पे जब गिरा था तो 90 दूनी 80, 18 मतलब 180, तो 180 पे 2 दिन आपको रुकवाए। अब भाई 360, ओ भाई साहब, ये तो 360 पहुंच गया। मेरी तो हालत तो मेरी भी खराब थी, झूठ क्या बोलूं। 300 के ऊपर तो भाई इतना ज्यादा इसमें मूवमेंट था कि देख के ना मतलब कलेजा फट जाना, मतलब वैसा हो जाता था। पोर्टफोलियो को ऐसा प्रॉफिट लेके चला गया कि अरे भाई साहब क्या बताएं। फिर हमने प्रॉफिट बुक किया वहां। प्रॉफिट हमने बुक किया एक दिन के बाद जयराम जी की, दूसरा दिन तो कोई ना बुक कर पाया नहीं, एक दिन तो चढ़ गया भाई ऊपर से और 360 गया। मैं बोला जाने दो, अब मैं नहीं कर दूंगा। उस दिन तो चला ट्रेडिंग, उसके अगला दिन तो भाई फिर हमने प्रॉफिट बुक किया 336, 333। फिर उसके बाद जो गिरा, वो तो फिर नानी याद दिला दिया। ये अब जो है ना, अब ये मत सोचना कि ये बाउंस बैक होकर नया ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल ऐसा गलतफहमी मत डालना था। आपका 10, 15, 20% आपके पास है तो आपको ऐसा लग रहा है। भाई हमने तो सिल्वर को 90 के लेवल में, और सिल्वर बीज जो है इसको 70-80 का लेवल में हमने लेके रखा था, और वो हमारा चला गया 360। तब बताइए 360, पता ना हम 2035 तक के लिए बोले थे कि कितना के लिए, कि 4 लाख 5 लाख जाएगा, एक के साल में चला गया। अब आपको फंसाएगा। अभी भी ट्रेडर एक्टिव है, ट्रेडर लोगों को फंसा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, पता नहीं किसके किसके माध्यम से। तो अभी बिल्कुल नहीं। तो जब भी स्विंग किधर किया जाता है, ऐसे ट्रेंड में स्विंग नहीं होता है, डाउन ट्रेंड में स्विंग नहीं होता है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि गिरा तो कहीं ऐसा जगह है इंपॉर्टेंट, तो वहां एक बार आदमी बैठ जाएगा तो 5-10% मिल जाता है, नहीं तो वो तो नीचे ही जा रहा है, तो इसमें नहीं करना है हमेशा। ऐसे में आप ही कपड़ा जब घर में धो के सुखाते हैं, तो सूरज निकलता है तब धूप में डालते हैं, कि सूरज जब डूबने लगता है 4 बजे कपड़ा जाकर धूप में डालते हैं, कि नहीं सूरज डूब रहा है तो इमरजेंसी अलग है, नहीं तो मैक्सिमम साइड में चढ़ते हुए सूरज में आप कपड़ा भी सूखने को डालते हैं। एज इट इज इक्विटी मार्केट में अब तेजी लौट रही है, तो इधर ज्यादा फोकस ना करके अपन उधर जाएंगे। इसीलिए हम इस समय वीडियो लेके आ जा रहे हैं कि आप फालतू का जाके पार्किंग करके जबरदस्ती मतलब नहीं फंस जाइएगा। बाकी मर्जी सब आपका है, पैसा आपका है, तो आप देख लो। अब देखिए रुपया है
90 15 90 19 हो गया, ये 92 पे चला गया था, 92 चला गया था। अब यहाँ से जब ये इतना मजबूत हो सकता है, कोई तो कारण हो गया भाई। तो सर ट्रेड डील हो गया, अरे ट्रेड डील हो गया ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई तो इंपॉर्टेंट कारण है ना, कोई रीजन है ना। तो जब ये आ गया नीचे, तो मेरा गोल्ड सिल्वर से भरोसा हट गया। गोल्ड सिल्वर सेफ्टी पर्पज से लेना है, हेज करने के पर्पज से, खाने के पर्पज से नहीं लेना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पैसा हमेशा लगा रहेगा। पोजीशन मैं आपको शेयर कर देता हूँ, मेरा जो भी पोजीशन है मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अगर किसी को देखना है तो टेलीग्राम में पहले का भी शेयर किया हुआ है, आप उस समय मेरा पोजीशन देखना गोल्ड सिल्वर का और आज का पोजीशन देखना, जमीन आसमान का अंतर आपको दिख रहा होगा। उस समय मेरा पोजीशन का क्या वेटेज था, कितना प्रॉफिट था, और फिर वो घटते 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 अभी कितना हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मेरा प्रॉफिट। तो इन चीज़ों को समझिए, ठीक है। बाकी स्विंग में मैं शेयर कर दूंगा, शॉर्ट स्विंग, ये शॉर्ट स्विंग है ड्यूरिंग मार्केट में, आज तो जम के मतलब तसल्ली करवा दिया है ना। बाकी सर ये तो फ्री टेलीग्राम है, तो इसको तो आप जरूर ज्वाइन करिए। और फेस पैक शैम्पू, अरे भाई यूज़ करिए, बहुत तगड़ा चीज़ है भाई, अभी जो ये बना है ना सुपर है। आप एक बार यूज़ कर लिया ना, बाजार के शैम्पू से तौबा कर दोगे, ठीक है। हम लोग खुद लगाते हैं, खुद यूज़ करते हैं। बाकी तो फेस पैक तो आउटस्टैंडिंग है, इसमें तो कुछ बोलना ही नहीं। तो इसको बिल्कुल अपने, और इसमें रीग्रोथ शैम्पू में बहुत है, ठीक है। बहुत आपको 10-15 दिन के बाद ये एहसास होगा। शुरू में क्या होता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बाल टूट रहा है, ये टूट रहा है, तो कमजोर जो है उसको हटा के भाई बिल्कुल आयुर्वेदिक है ना, उसके बाद जो आपको ये मजा देगा ना, औसम है। और अभी आप देख लीजिएगा, मतलब आउटस्टैंडिंग इसका आना शुरू हो जाएगा। अभी काफ़ी ऑर्डर आ रहे हैं, तो जिन्होंने नहीं एक बार ट्राई किया, एक बार ट्राई कर लीजिए। कौन सा आपका महाभारत है, एक बार ट्राई तो करके देखिए, हो सकता है कि मतलब गंजा होने से अच्छा कीजिए। और बाकी फेस पैक जिसके भी चेहरे पे फोड़ा फुंसी या किसी प्रकार का भी, या नहीं भी है, नॉर्मल आदमी भी, आप लगाइए, देखिए क्या आनंद आता है। मतलब इसको ना आप वो जैसे नहीं है, जैसे ईटीएफ में हम लोग इन्वेस्टमेंट कैसे ठोक के बोलते हैं, क्या है पैसा कैसे नहीं बनेगा, बोलते हैं ना, उसी तरह जो ये फेस पैक है, इसमें हम ठोक के बोल सकते हैं, कोई भी आदमी लगाए कैसे नहीं सूट करेगा, तो कैसे नहीं सूट करेगा वो भी हम देखते हैं। मतलब ये कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि हम लोग सालों यूज किए हैं इसको। हाँ, शैम्पू में अभी हम लोग यूज करना शुरू किया, तो जो जो थोड़ी बहुत कमियां थी उसको हटा के अब परफेक्ट ये मतलब हो चुका है, तब हमने आपको रखा है। हाँ, थोड़ा बहुत उसमें भी क्वांटिटी का कमी बेची था, तो पूरा भर दिया भाई, घर का बात है एकदम। हम बोले लिखा है उसमें कितना 250, भरो भाई। अब नहीं विश्वास है ना, वजन करके आप देख लेना, आपको तसल्ली हो जाएगा। तो ये चीज़ है, तो बढ़िया है, मंगवाइए। और अपने परिवार को भी कोशिश करिए केमिकल से बचाने का, तो ज़्यादा बेटर है। गोल्ड सिल्वर से थोड़ा सा, समझ गए ना। हाँ, हम जानबूझ के आप लोगों को अभी थोड़ा थोड़ा करके डेली वीडियो दे रहे हैं कि धीरे धीरे आप भी, हालांकि ये रेशियो फिर से कम होने लगा है, इंटरेस्ट हो रहा है लोगों का वापस से, तो देखते हैं। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।